रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सैम पित्रोदा राजीव गांधी और राहुल गांधी के सलाहकार हैं, गांधी परिवार के सदस्य भी हैं और जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है उससे पूरा देश शर्मसार है और इसका जवाब कांग्रेस अभी तक क्यों नहीं दे रही है। पिछले 24 घंटे में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता आखिर क्यों स्वयं प्रतिरोध के बयान पर चुप्पी साधे हुए हैं, यह जवाब उनको देना पड़ेगा। सैम पित्रोदा ने हिंदुस्तान को शर्मसार किया था। एक दिन हो गया, सैम पित्रोदा ने भारत के पूरे अस्तित्व पर बहुत ही स्तरहीन टिप्पणी की। एक दिन हो गया, उन्होंने संविधान की धाराओं के प्रतिकूल जो इस बात की गारंटी करता है कि भारत में कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये टिप्पणी की है। अभी तक सोनिया गांधी खामोश हैं, राहुल गांधी खामोश हैं, प्रियंका गांधी खामोश हैं, लालू यादव खामोश हैं, तेजस्वी यादव खामोश हैं, सारे वामपंथी खामोश हैं। इंडिया में सिर्फ चुपचाप उनका इस्तीफा लिया गया। ये सैम पित्रोदा कौन है? राजीव गांधी के क्लोजेस्ट एडवाइजर, उस समय के टेलीकॉम नीति के प्रवर्तक। ये सैम पित्रोदा कौन है? राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को ऑर्गेनाइज करते थे अमेरिका में, इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में, जहां राहुल गांधी भारत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ विदेश की जमीन से बेबुनियाद बातें करते थे, जहां कोई लोकतंत्र। इसलिए आज मैं आपसे प्रेस में दोबारा बात करने आया हूं कि सारा इंडिया गठबंधन अपनी मौन स्वीकृति देता है जो सैम पित्रोदा ने बोला है। सैम पित्रोदा ने क्या कहा? भारत विविधताओं का देश है, दक्षिण भारतीय अफ्रीकी हैं, पूर्वी भारतीय चाइनीज हैं, नॉर्थ इंडियन लोग अंग्रेज की तरह लगते हैं और पश्चिम भारतीय अरबिक हैं। इस प्रकार से उन्होंने भारत की विविधता को डिस्क्राइब किया। मैं सैम पित्रोदा और इंडिया गठबंधन के लोगों से पूछता हूं कि दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम भारती क्या अफ्रीकी हैं, ने वंदे मातरम को इतने जोरदार तरीके से गाया? नारायण गुरु इतने बड़े संत हुए, क्या वो अफ्रीकी हैं? स्टालिन से पूछता हूं, आपके पिताजी करुणानिधि और आप क्या अफ्रीकी मूल के हैं? भारत रत्न एमएस शुभलक्ष्मी क्या अफ्रीकी मूल की हैं? इसी दक्षिण भारत में रामेश्वरम है ना, पद्मनाभ मंदिर है ना केरला में, तिरुपति है ना, आपके और बड़े बड़े मंदिर हैं ना। क्या मतलब है इसका? आप सबको अफ्रीका से तुलना करिए। चलिए पूर्वी भारत, माता कामाख्या देवी वहां बैठी है ना, तो पूरी भारत उनकी पूजा करता है। पूरा जो वहां पर सनातन का सत्संग हजारों साल से चलता रहा है, तो सब आपने चाइनीज नहीं दिया। जो अहम किंगडम रहा है, जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, आप उसको चाइनीज बोलिए। हम जरा आते हैं पश्चिम भारत। महात्मा गांधी कहां पैदा हुए? पोरबंदर, पश्चिम भारत में, तो क्या वो अरबिक है? गोपाल कृष्ण गोखले कहां पैदा हुए? मुंबई, पुणे में, तो क्या वो अरबिक मूल के? लोकमान्य तिलक कहां, तो क्या वो अरबिक मूल के हैं? क्या मतलब है ये बोलने का? क्या कहना चाहते हैं वो? भारत समझते हैं वो? गैर जिम्मेवार, शर्मिंदगी से भरा भारत का अपमान किया है राजीव गांधी और राहुल गांधी के सबसे बड़े सलाहकार ने अमेरिका की जमीन से बैठकर, और आपने चुपके से उसका इस्तीफा लिया है। इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उसके इस भारत के तिरस्कृत करने वाले शर्मनाक बयान की निंदा भी करें।
इसलिए इस सवाल को उठाना जरूरी है। मैं उठा रहा हूं। मैं भाजपा के मीडिया पटना में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्तर के विषय उठा रहा हूं। मैंने चुनाव प्रचार में था, उम्मीद किया कि रात तक राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, रोज बोलते हैं, प्रियंका जी रोज बोलती हैं, खड़गे साहब को कौन कितना पूछता है पता नहीं है, आजकल लालू जी भी व्हाट्सएप पर, एक्स पर बोलते हैं, तो लगा एक्स पर लालू जी कुछ बोले, सभी खामोश। ये हैं बड़े सवाल। भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक है। जहां पर उत्तर में वैष्णो देवी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, दक्षिण में कन्याकुमारी माता, पूरब में माता कामाख्या देवी की पूजा, भगवान शंकर की पूजा, पश्चिम में अंबा देवी में मां की पूजा, सिंध में विंध्याचल है, अजमेर शरीफ की पूजा, दक्षिण में सारे मंदिरों का मैं नाम बताया। बात करें बिना देखे मैं कुछ बात नहीं कहूंगा, इतना मैं अवश्य कहूंगा कि ये भारत देश हिंदुओं का है और रहेगा, लेकिन भारत देश सबों के लिए है। और मैंने पहले भी कहा था, भारत का संविधान सबों के लिए बराबर अवसर देता है, और अगर सरकार के लिए, सरकार ने विकास के इतने काम किए हैं तो सबों के लिए। राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या बोला जाए। 3 साल से अडानी अंबानी करते रहते हैं, एकाएक खामोश हो जाते हैं। और अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप कांग्रेस के रूल्ड स्टेट्स में कितना काम कर रही है, क्या पूर्व राजस्थान में, क्या कर्नाटका में, क्या हिमाचल में, आपको क्या बताया, क्या पंजाब में, क्या बंगाल में, क्या केरला में। तो राहुल गांधी की टिप्पणियों को कितना गंभीरता से लिया जाए। लेकिन हाँ, 3 साल से अडानी अंबानी को घटिया स्तर की आलोचना करने वाले राहुल गांधी खामोश हैं, कुछ सवाल उठेंगे ना। पित्रोदा ने रिजाइन दिया है, सवाल सैम पित्रोदा का नहीं है, सवाल देश का है। सैम पित्रोदा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सैम पित्रोदा राजीव गांधी के सलाहकार रहे हैं, सैम पित्रोदा राहुल गांधी के सलाहकार रहे, सैम पित्रोदा राजीव गांधी, सोनिया गांधी के परिवार के सदस्य हैं। सैम जब भी जाते हैं राहुल गांधी उनका सब कार्यक्रम वही कराते हैं, तो साधारण व्यक्ति नहीं है। बात को समझ रहे हैं। मैंने लालू जी का नाम बहुत नीचे, लालू जी को एक्स पर कहने में क्या दिक्कत हो रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तेजस्वी यादव क्यों खामोश है, राहुल गांधी क्यों खामोश है, सोनिया गांधी क्यों खामोश है, प्रियंका गांधी क्यों खामोश है, शरद पवार क्यों खामोश है, ये बड़े सवाल है। 24 घंटा हो गया ना, भारत को इस तरह से दिखाया गया दुनिया की नजरों में, वो तो मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। भारत के राष्ट्रपति के पद की मर्यादा है। कांग्रेस ने कहा था इस बात की, हमने रंग भेज दी थी तो उन्होंने, कांग्रेस के राष्ट्रपति के पद की मर्यादा है। और मेरी बहुत गौरव की बात है कि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बहुत ही मर्यादा के साथ भारत के राष्ट्रपति की तरह काम कर रही है। पहली आदिवासी, बहुत ही समझदार, गरिमा में नेत्री आज भारत के राष्ट्रपति, उनको बहुत गर्व है। लेकिन मैं श्रीमान सैम पित्रोदा के सवाल से एक बात करूंगा कि अगर अफ्रीकी मूल की बात करते हैं तो देश के आदिवासियों के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। इसलिए जो रंग भेद की बात कही गई है उसको समझना बहुत जरूरी है। ये असंवैधानिक है, भारत की सांस्कृतिक सभ्यता एकता के खिलाफ है और भारत के लोगों के जनमानस को आहत करता है। सबसे बड़ा, सबसे पुराना चर्च दुनिया का केरला में स्थापित हुआ, कुछ समझते हैं। जो पारसी आए थे ईरान से प्रताड़ित होकर, उनको शरण कहां मिली थी, गुजरात में ना, आपको मालूम। थोड़ा तथाकथित विद्वान सैम पित्रोदा को भारत का सांस्कृतिक इतिहास समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई नई बात तो है नहीं। सुना है कांग्रेस के इक्का दुक्का नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा कह देते हैं कि भारत को भाजपा तोड़ती है,
राहुल गांधी भाजपा को, देश को आपके विचार को और आपके विचार को प्रमोट करने वाले और आपको ट्रेन करने वाले तोड़ते हैं। याद है इन्होंने कहा था ना 84 में राइट की बात हुई थी, कहा हुआ तो हुआ, राम मंदिर से रोटी मिलने वाली है क्या, ये इनका कमेंट। उनके सारे कमेंट आज है हमारे पास, सब बतला देंगे। लेकिन उनके इस तरह की शर्मनाक, भारत को बदनाम करने वाली टिप्पणी पर ये जो नेताओं की खामोशी बहुत बेचैन कर रही है। इसका मतलब है मौन स्वीकृति लक्षणम में एक आपने शब्द सुना ना, बातें सुना, योर साइलेंस इज कॉन्स्पिकुअस। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों भारत की सांस्कृतिक एकता, भारत की भौगोलिक एकता के पक्षधर है। हम सभी मानते हैं कि भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। विविधता है, खान पान की विविधता है, बोली की विविधता है, संविधान में 25 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, वो तो है, और हम उसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं। हमारे बिहारी में देखिए, मैं भोजपुरी बोलता हूँ, उधर मैथिली बोली जाती है, कहीं अनिका बोली जाती है, कहीं मगही बोली जाती है। इसका क्या मतलब है? हम कहीं बाहर से आएगा। तो अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी जो हिंदुस्तान नहीं समझने का कारण क्या है। उनके गुरु ऐसे घंटाल लोग हैं, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, गुरु घंटाल लोग, वो उनको सिखाते हैं। और इन्होंने कहा था कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, तो मतलब इनका इरादा था कि हम संपत्ति को लेकर के आपके ऊपर और टैक्स लगाएंगे और ले लेंगे।